नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जो है 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम 14th सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके जो है 1300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। और कैसी लग रही है आप सभी को क्लासेस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। जब ये सारी ख़त्म हो जाएगी ना प्लेलिस्ट, 35 पार्ट बनेंगे इसके। कितने? 35 पार्ट, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन है? 3500 क्वेश्चन है, इसलिए। तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य विभाग। हेल्थ की बात आ जाए तो हेल्थ से कौन सा होगा? स्वास्थ्य विभाग होगा। 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया? तो कौन से में किया? कैथल में किया। कहाँ पे किया? कैथल में। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना? कौन बना? नवदीप सैनी। कौन बना? नवदीप सैनी। किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया? तो किसको किया? रानी रामपाल को। किसको किया? रानी रामपाल को। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए किस योजना को शुरू किया? ई रवाना योजना। कौन सी? ई रवाना योजना। नर नारायण गुफा कहाँ पे है? नर नारायण गुफा कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है नर नारायण गुफा? यमुनानगर में। लाल जंगली मुर्गे रेड जंगल फाउल हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? तो किस पे पाई जाती है? पंचकुला में। कहाँ पे पाई जाती है? पंचकुला में। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन है? तो कौन है बताओ? राजाराम शास्त्री। कौन है? राजाराम शास्त्री। हरियाणा में 12 जैन मंदिर किस जिले में है? तो 12 जैन मंदिर जो है सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में। हरियाणा के डैश में सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के शासक ने किया? तो सूरजकुंड झील का फरीदाबाद में। इजराइल ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर बागवानी परियोजना कहाँ स्थापित की? कहाँ की? करनाल में। कहाँ पे की? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1354 में हिसार की स्थापना एक डैश के रूप में की गई? तो 1354 में हिसार की स्थापना एक किले के रूप में की गई। किसके रूप में? किले के रूप में। हरियाणा के झज्जर में कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो झज्जर में इंदिरा गांधी है। कौन सा है? इंदिरा गांधी। किशन लाल भट्ट को हरियाणवी परंपरा किसका जनक मानती है? तो स्वांग का मानती है। किसका जनक मानती है? स्वांग का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत बाद घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। किसके? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकारों में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में पहला शहीद हरियाणवी कौन था? बताओ। पंडित कांशीराम। कौन था? पंडित कांशीराम। ब्रिटिश काल में हरियाणा को पंजाब का भाग बनाया 1858 में। कब बनाया? 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा बांध यमुना नदी पर बना हुआ है? तो यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हथनी कुंड बांध। कौन सा? हथनी कुंड बांध। और O2 किस पे बंधा हुआ है? घग्गर पे। बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया। और कहाँ पे है बड़खल झील? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। 1947 में। जवाहरलाल नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है, जो हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई करती है? तो महेंद्रगढ़ में करती है। कहाँ पे करती है? महेंद्रगढ़ में। एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया था। तो किसका किया गया था? ब्रह्म सरोवर का। किसका? ब्रह्म सरोवर का। हवा सिंह ने किस खेल में 2 एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीते थे? तो किस में जीते थे? मुक्केबाजी में। किस में जीते थे? मुक्केबाजी में। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कौन था? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। कौन था? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। हरियाणा का वास्तुकार कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो कितनी बार बने? 3 बार बने।
कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? कौन थी? सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया? त्रावड़ी में। कहाँ पे लड़ा गया? त्रावड़ी में। और कब लड़ा गया? 1191 में। साइना नेहवाल ने लंदन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो कब जीता था? 2012 में। कब जीता? 2012 में। किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री व देश के उप प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति कौन थे? बताओ कौन थे? चौधरी देवीलाल चौटाला। कौन थे? चौधरी देवीलाल चौटाला। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला दीपा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो दीपा मलिक का जो संबंध है वो सोनीपत जिले से है। कौन से है? सोनीपत जिले से। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। कहाँ हुई? शिमला में। कहाँ पे हुई? शिमला में। हरियाणा की किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? किसने किया? स्वरूप सिंह ने। किसने किया? स्वरूप सिंह ने। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भीम अवार्ड। कौन सा है? भीम अवार्ड। हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर रहे, तो सर्वाधिक बार स्पीकर कौन रहे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कौन रहे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक खेल स्टेडियम है। कहाँ क्या है वो? बहुउद्देशीय खेल। क्या है? बहुउद्देशीय खेल। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? बताओ कौन है कॉमनवेल्थ में? लीलाराम सांगवान। कौन है? लीलाराम सांगवान। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी? तो कौन सी थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कौन सी थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है, तो कौन सा? अध्याय 16। कौन सा है? अध्याय 16। हिंदी भाषा प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। 1932 में ये जो कथन है किसने कहे थे? दीनबंधु गुप्त ने। किसने बोले थे? दीनबंधु गुप्त ने। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ किस अभिलेखों में पाया गया? तो हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ जो है चाहमान में पाया गया। कौन से अभिलेख में? चाहमान में। बेगना जो है किसकी एक सहायक नदी है? बताओ। बेगना जो है मारकंडा की है। किसकी है? मारकंडा की। हरियाणा में सामान्यतः 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बैसाखी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सर छोटू राम ने की। किसने की? सर छोटू राम ने। हरियाणा राज्य में हर वर्ष को शहादत दिवस जो है राव तुलाराम की स्मृति में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्मारक है, तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा के 1919 में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? तो किसको किया गया था? महात्मा गांधी को। किसको किया गया था? महात्मा गांधी को। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया? चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध सिरसा जिले में। कहाँ पे लड़ा गया? सिरसा जिले में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया, वह यात्री था, तो वो कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीन का। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो है गांव वो कितने थे? बताओ। इनमें से कोई नहीं थे। हरियाणा के ताराचंद जी महाराज की समाधि को क्या कहा जाता है? तो ताराचंद जी महाराज की समाधि को जो है स्टार स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार स्मारक। हरियाणा में नीलक, चौप तथा तिल पत्थर के प्रकार हैं, तो किसके हैं? फुलकारी के। किसके हैं? फुलकारी के। हरियाणा में कौन सा त्योहार गौरी को समर्पित है? गौरी को जो है कौन सा है? गणगौर। कौन सा है? गणगौर।
1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में किसको विभाजित किया गया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया गया? तो किसको किया गया? पंजाब को। किसको किया गया? पंजाब को। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है रजिया सुल्तान का मकबरा? कैथल में। हरियाणा की गुरुग्राम में आदर भूमि है, तो हरियाणा के बसई, गुरुग्राम में बसई में आदर भूमि है। बसई आदर भूमि है। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण डैश में सुझाया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों में नहीं होता? शिवालिक पहाड़ियों में किसका उद्गम नहीं होता? दोहन का। किसका? दोहन का। साहिबी नदी पहाड़ियों से निकलती है, तो साहिबी नदी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी से? अरावली पहाड़ियों से। लाडो फिल्म के लिए अश्वनी चौधरी ने किस वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? तो 2000 में जीता। कब? सन 2000 में। श्याम सतसई और सत्याग्रही द्वारा लिखित है, तो श्याम सतसई और सत्याग्रही द्वारा लिखित है तो तुलसीदास शर्मा। क्या? तुलसीदास शर्मा। एक लोक साहित्य संग्रहालय उरुस्वती संग्रहालय किस जिले में है? किस जिले में है बताओ? गुरुग्राम में। किस में है? गुरुग्राम में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले जो है कौन थे? कौन थे? बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कौन सा है? अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कौन सा है? अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड किसका पूर्ण अर्थ है? किसका है? HVPNL का। किसका है? HVPNL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट सिरसा जिले में आती है? सिरसा जिले में कौन सी आती है? रानिया। कौन सी आती है? रानिया। हरियाणा में कौन सी झील असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है? असोला भट्टी के बड़खल झील। कौन सी है? बड़खल झील। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में? शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पे है बताओ भाई? बताओ कहाँ पे है? उत्तर में। कहाँ पे है? उत्तर में। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज जो है किस जिले में? हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा सरकार ने 2010 में राज्य की द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया, तो द्वितीय राज्य भाषा किसको किया? पंजाबी को। किसको? पंजाबी को। 1556 में डैश का युद्ध हुआ, तो 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ। किसका? पानीपत का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम डैश में पारित किया गया, तो कब किया गया बताओ? हरियाणा में तोमर राजवंश के शासनकाल में किसने आक्रमण किया? तो हरियाणा में जो है तोमर राजवंश के शासनकाल में गजनवी ने आक्रमण किया। कितनी बार किया था? और गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीबुद्दौला ने डैश नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया, तो कौन सी नदी? हिंडन नदी के निकट। कौन सी? हिंडन नदी के निकट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हरियाणा के करनाल जिले से है। किससे है? करनाल जिले से। कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। हरियाणा की वह परिशोधनशाला जो दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधनशाला है, तो कौन सी है? पानीपत। कौन सी है? पानीपत। राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने साल के लिए करती है? तो कितने साल के लिए करती है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, तो सबसे बड़ा कपड़ा बाजार जो है किसको माना जाता है? शौरी बाजार को। किसको? शौरी बाजार को। निम्न में से हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा है, तो दक्षिण कौन सी है? दक्षिण पश्चिम सीमा घग्गर है। कौन सी है? घग्गर। वर्ष 2008 में हरियाणा में किस IIT पार्क की स्थापना हुई? तो किस IIT पार्क की स्थापना हुई थी? पंचकुला IIT पार्क की। किसकी हुई थी? पंचकुला IIT पार्क की। वर्तमान में हरियाणा में कुल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? तो कुल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा
का डैश कहलाता है? तो हरियाणा का ताजमहल कहलाता है। और कहाँ पे है ये? थानेसर में। कहाँ पे है? थानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत देता है? तो लूर है। कौन सा है? लूर। सर्वाधिक सुअरों वाला जिला, सबसे ज्यादा सुअर कहाँ है? सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में। 1833 में ब्रिटिशों ने एक प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय आगरा था। वह प्रांत था, तो कौन सा था? वह उत्तर पश्चिमी प्रांत था। कौन सा था? उत्तर पश्चिमी। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? अम्बाड़ा। कौन सा है? अम्बाड़ा। फल्गु मेला सोमावती अमावस्या को फरल गांव में लगता है। फरल गांव किस जिले में आता है? तो फरल कौन से में आता है? कैथल में आता है। कौन से जिले में आता है? कैथल जिले में आता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? तो धारा 171 में। किसमें? धारा 171 में। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होना चाहिए। तो क्या? कार्यपालक अधिकारी। हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र कौन सी विकलांगताओं का उपचार करती है? तो वाचन और स्वर्ण विकलांगता। कौन सी? वाचन और स्वर्ण विकलांगता। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताओ। न्यायमूर्ति गुरुनाम सिंह। कौन था? न्यायमूर्ति गुरुनाम सिंह। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा में पंचायत समिति भंग की जाती है? तो धारा 110 में। किसमें की जाती है? धारा 110 में। HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है विकसित किया? तो किसमें किया? मानेसर में। कहाँ पे किया? मानेसर में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है। तो क्या नहीं है? आउट हाउस। कौन सा हाउस? आउट हाउस। हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 में कहाँ पे स्थापित की गई? तो कहाँ पे की गई? मेवात में। कहाँ पे की गई? मेवात में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल को लागू हुआ। तो 22 अप्रैल 1994 को। कब हुआ? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ही आपका, हरियाणा का दिसंबर 2016 में कौन सा जिला बना? तो दिसंबर 2016 में जो है चरखी दादरी बना। कब? 2016 में कौन सा जिला बना? चरखी दादरी। और ये जो आपका 22वां जिला था। कौन सा था? 22वां जिला था। ठीक है, तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो आज जो है आपके कितने सेट कवर हो गए? 14 सेट जो आज आपके कवर हो गए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू टू ऑल।